राधे राधे प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी कब है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी या देव उत्थान और प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस बार एकादशी तिथि 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से लग रही है। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर शुभ रविवार को सुबह 7:31 पर। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 1 नवंबर शनिवार को और इस दिन दशमी तिथि मिली हुई एकादशी रहेगी। इससे आंवला पंचमुखी व्रत भी 1 नवंबर शनिवार से प्रारंभ होंगे और पंचमुखी व्रत की समाप्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगी 1 नवंबर शनिवार को। इस बार भद्रा भी लग रही है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:15 से 6:33 तक कर सकते हैं और भद्रा काल में 8:27 से रात से लग रही है और भद्रा काल की समाप्ति अगले दिन रविवार को 7:31 पर होगी। इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा और जब भी ऐसा होता है तो उस समय कोई भी शुभ मांगलिक कार्य या कोई भी नए की शुरुआत नहीं होती। साथ ही राहु काल 9 बजे से और 10:30 बजे तक रहेगा। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीनों की योग निद्रा का त्याग करते हैं और इसके बाद सबसे पहले तुलसी माता की मनोकामना पूर्ण करते हुए शालिग्राम रूप में तुलसी जी से विवाह करते हैं और इस बार 2 नवंबर रविवार को एकादशी व्रत रखा जाएगा, जो कि द्वादशी तिथि मिली हुई है। एकादशी रहेगी और जब भी एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ता है तो ऐसे में सबसे शुद्ध एकादशी मानी जाती है, जिस दिन एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियों का सहयोग हो। वैसे तो आप दोनों ही दिन में से किसी भी दिन व्रत रख सकते हैं, लेकिन दशमी युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। महाभारत में कहते हैं कि गांधारी हमेशा दशमी युक्त एकादशी का व्रत करती थी और कुंती बार बार उन्हें कहती थी नहीं, ये व्रत हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन वो मना करने के बाद भी हमेशा वो दशमी युक्त एकादशी का ही व्रत करती थी। आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ उनके साथ। तो दशमी युक्त एकादशी व्रत कभी नहीं करना चाहिए, वो नरक का भागी होता है। आप सब दशमी युक्त एकादशी ना रखे, एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी व्रत रहिए और रविवार को आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि वो एकादशी द्वादशी से मिली हुई है। 2 नवंबर रविवार को इस बार भद्रा 7:31 पर समाप्त होगी। ऐसे में तो लोग देवउठनी एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी का विवाह करना चाहते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में और गोधूली मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह किया जाता है, लेकिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में आप तुलसी जी का विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि मृत्युलोक की भी भद्रा रहेगी। और रविवार को एकादशी की प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:16 से 6:34 तक कर सकते हैं। शाम की पूजा 5:35 से 6:53 तक कर सकते हैं। भद्रा काल के समय पूजा की जा सकती है, लेकिन कोई भी मांगलिक कार्य नहीं की जा सकती। यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार, मुंडन या विवाह आदि नहीं किए जा सकते। द्वादशी तिथि इस बार 2 नवंबर को रविवार को सुबह 7:32 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी रविवार को सुबह से प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि 3 नवंबर सोमवार को सुबह 5:07 पर समाप्त होगी। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का प्रथम चरण पर पहर पर होता है और एकादशी नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता। जो भक्त जानकारी के भाव में या जानबूझकर हरिवासर में एकादशी का उपवास खोलते हैं, उनके द्वारा रखे गए समस्त एकादशी का पुण्य नष्ट हो जाता है। और 2 नवंबर रविवार को हरिवासर का समय सुबह से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा, यानी 12:30 तक रहेगा, यानी तब तक आप एकादशी का व्रत नहीं खोल सकते। जो लोग शनिवार के दिन एकादशी का उपवास करना चाहते हैं, उन्हें रविवार को हरिवासर बीतने के बाद ही व्रत खोलना होगा और व्रत पारण मुहूर्त 2 नवंबर रविवार को 1:11 तक से शुरू होगा और 3:23 तक। इसके बाद जो भी श्रद्धालु 2 नवंबर रविवार को एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 3 नवंबर सुबह
6:34 से 8:46 के बीच में व्रत खोलना होगा। भले इस समय त्रयोदशी तिथि लग गई हो, लेकिन फिर भी त्रयोदशी तिथि के प्रथम प्रहर में एकादशी का उपवास खोलने से कोई दोष नहीं लगता। जब एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ता है, तो अगर बात करें तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त की, तो इस बार शनिवार को भी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। तो आप शनिवार को शाम के समय तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन भद्रा लगने से पहले आपको वैवाहिक कार्य संपन्न करने होंगे। शनिवार को शाम 5:36 से 6:54 तक समय तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त आपका शुभ मुहूर्त रहेगा। वही 2 नवंबर रविवार को शाम 5:35 से 6:53 तक शुभ मुहूर्त तुलसी विवाह के लिए उत्तम रहेगा। लेकिन नियमों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता, नहीं जल अर्पित किया जाता। ऐसे में अधिकतर लोग इस बार रविवार के दिन तुलसी विवाह करने से बचेंगे। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो इस मुहूर्त में आप विवाह कर सकते हैं, वरना सोमवार को दिन तुलसी विवाह के लिए सबसे उत्तम दिन होगा। और 3 नवंबर सोमवार को आप शुभ मुहूर्त में विवाह कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त है 4:51 से 6:52 के बीच में, और फिर शाम को 5:34 से 6:52 तक आप किसी भी दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं और तुलसी विवाह कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहिए, रविवार को अगर तुलसी विवाह आप कर रहे हैं तो माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता, और अगर स्पर्श करने से तुलसी की एक पत्ती भी गिरती है तो भी अपराध लगता है। तो ऐसे में विवाह करना असंभव है, क्योंकि ऐसे में आप साथ विवाह करेंगी तो वो पत्ती तो गिरेंगी ही गिरेंगी तुलसी जी की, तो आप इससे बच सकती हैं। और सोमवार के दिन सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकती हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।